महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, जिसे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ये शिव की महान रात्रि के रूप में जाना जाता है। लोग इसे भगवान शिव की आराधना, व्रत, रात्रि जागरण और विशेष पूजा के साथ मनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक कारण हैं। मैं आपको विस्तार से पूरी लंबी कहानी और महत्व बताता हूँ। महाशिवरात्रि मनाने के मुख्य कारण और महत्व। महाशिवरात्रि मनाने के कई कारण शास्त्रों में बताए गए हैं। 1. शिव पार्वती विवाह की स्मृति। बहुत से लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। 2. शिवलिंग के प्राकट्य दिवस। शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव ने अपने अनादि अनंत शिवलिंग स्वरूप में प्रथम बार प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए थे। जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ तो एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दोनों ने इसका आदि अंत खोजने की कोशिश की, लेकिन नहीं पा सके। तब शिव ने कहा कि ये उनकी अनंत शक्ति का प्रतीक है। इस दिन की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया। 3. समुद्र मंथन और हलाहल विष। एक अन्य प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला, जो सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और विश्व को बचा लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। ये घटना महाशिवरात्रि की रात्रि में हुई मानी जाती है। इसलिए इस दिन शिव की पूजा, विष से रक्षा और कष्ट निवारण के लिए की जाती है। 4. आध्यात्मिक महत्व। प्रकृति की ऊर्जा। योग और तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि ये रात्रि प्रकृति की विशेष ऊर्जा से भरी होती है। इस दिन चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि साधक को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत सहायता मिलती है। पूरी रात जागरण, ध्यान और शिव नाम जप से मनुष्य अपने भीतर की अंधकार को दूर कर प्रकाश प्राप्त करता है। ये स्थिरता और मोक्ष की रात्रि मानी जाती है। महाशिवरात्रि की सबसे प्रसिद्ध व्रत कथा चित्रभानु, भील शिकारी की कहानी। शिव पुराण में महाशिवरात्रि व्रत की महिमा बताने के लिए चित्रभानु नामक एक शिकारी की लंबी कथा वर्णित है। ये कथा बताती है कि अनजाने में भी यदि कोई शिवरात्रि का व्रत रख ले तो शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। प्राचीन काल में एक भील शिकारी जाति का व्यक्ति था, जिसका नाम चित्रभानु था। वो जंगल में शिकार करके अपना परिवार पालता था। वो हिंसा करता था और पापों का बोझ ढो रहा था। एक बार वो एक साहूकार से कर्ज ले आया, लेकिन समय पर लौटा नहीं सका। क्रोधित साहूकार ने उसे पकड़वा लिया और शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से वो दिन शिवरात्रि का था। मठ में शिव की कथा सुनाई जा रही थी। चित्रभानु ने अनजाने में पूरी कथा सुनी और रात भर जागता रहा। अगले दिन साहूकार ने उसे छोड़ दिया, लेकिन चित्रभानु फिर से शिकार के लिए जंगल गया। उसे कुछ शिकार नहीं मिला। शाम होते होते वो बहुत थक गया और एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर छिप गया, ताकि कोई जानवर पानी पीने आए तो शिकार कर ले। पूरी रात वो जागता रहा, क्योंकि नीचे से कई जानवर आते जाते थे, हिरण, सुअर आदि। वो उन पर तीर चलाने की सोचता था, लेकिन हर बार कोई न कोई कारण से रुक जाता था। जैसे ही कोई जानवर आता, वो पेड़ से बेलपत्रों तोड़ तोड़कर नीचे फेंक देता था, शिकार के लिए जगह बनाने के लिए। बेलपत्रों नीचे शिवलिंग पर गिर रहे थे और वो अनजाने में शिव को बेलपत्रों चढ़ा रहा था। रात भर वो उपवास में रहा, क्योंकि शिकार नहीं हुआ। जागता रहा और बेलपत्र अर्पित करता रहा। सुबह होते ही उसे अपने पिछले जन्म की याद आई। वो समझ गया कि उसने अनजाने में महाशिवरात्रि का पूर्ण व्रत, जागरण और पूजा कर ली है। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। अंत में चित्रभानु को शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से सिद्ध होता है कि शिव भक्ति में भाव महत्वपूर्ण है। भले ही जानबूझकर न की जाए, लेकिन यदि श्रद्धा से की जाए तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम कैसे मनाते हैं? पूरे दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं। शाम को शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। रात भर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का अवसर है। हर हर महादेव। यदि आप किसी विशेष कथा या पूजा विधि के बारे में और जानना चाहें तो बताएं। जय भोलेनाथ।